Hi, welcome to Zameen Jaidad, a YouTube channel where we try and simplify real estate. तो अब आपने 4-5 हाउसिंग सोसाइटी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं. You're looking for your dream home, your final abode. How do you decide on the final unit, the final housing society to spend most of your life in? We will discuss the same in this video. आपके 4 स्केल्स हैं: सिटी, नेबरहुड, मास्टर प्लान एंड यूनिट. सिटी की असेसमेंट आप खुद ही करते हैं कि वो शहर एक्सेसिबल कैसा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजली पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सेकंड स्केल भी आप खुद ही असेस कर पाते हैं, विच इज़ द नेबरहुड. उस नेबरहुड की सेफ्टी कैसी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इज़ देयर अ स्कूल देयर, हॉस्पिटल इज क्लोज बाय, मार्केट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है. These judgments you make on your own and you're capable of doing that. Anyone, any intelligent investor is. The two other scales, that is the master plan and the unit plan, is what we will elaborate here. In the master plan, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मास्टर प्लान को असेस करते हो अपने हाउसिंग सोसाइटी का, आप यूजुअली ध्यान ये दोगे कि the brochures carry a master plan in 2D scale. उससे आपको थर्ड डायमेंशन का कोई अंदाज़ा नहीं होता है. मास्टर प्लान को असेस करते हुए आपने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली चीज़ है डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में हम एक और वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं, वेयर वी डिस्कस द FAR रिलेटेड इश्यूज विद हाउसिंग सोसाइटी. इसमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, अगर डेंसिटी हाई है दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स इन योर हाउसिंग सोसाइटी आर हाई. उसका मतलब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिलीज दैट आर शेयरिंग द सर्विसेज, क्लब, पूल, lawn tennis courts, whatever else the housing society has to offer, everybody is sharing that. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओपन वेल. अब होता क्या है, हर ब्रोशर में आप देखते हैं मास्टर प्लान को लेंथ और ब्रेथ में 2 डायमेंशंस में. तीसरा डायमेंशन इज इग्नोर्ड. अब आपका ब्रोशर में तो मास्टर प्लान बहुत खूबसूरत लग रहा है. यू सी दीज फैंटास्टिक ओपन एरियाज, बटरफ्लाई गार्डन्स, वॉकिंग ट्रेल्स, जॉगिंग ट्रैक्स, टेनिस कोर्ट्स, ऑल ऑफ दैट लुकिंग ब्यूटिफुल. बट एज सून एज यू रियलाइज कि आपका हर बिल्डिंग 40 माला, 50 माला, 30 माला ऊंचा है, वही ओपन एरिया अब ग्राउंड जीरो पे सफोकेटिंग लगने लगता है. दिस कॉन्सेप्ट goes hand in hand with another concept of tower proximity. As the name suggests, tower proximity is आपका एक टावर दूसरे टावर से कितनी दूर है. इसका इम्पैक्ट उस ओपन वेल के स्केल पे भी पड़ता है, ओपन एरिया पे भी पड़ता है, और आपका एक नोशनल प्रिवेसी पे भी पड़ता है. Hence, when you're looking at the master plan, प्लीज लुक एट द कंप्लीट पिक्चर. मतलब आप उससे थर्ड डायमेंशन भी मांगिए डेवलपर से, आप वॉक थ्रूज देखिए, आप साइट विजिट कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट. But you have to ask for the third dimension of the master plan. Please do not judge it just on the basis of these fancy check boxes of different services that are already there. The final scale is the unit scale itself. अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो आप एक मार्केटिंग यूनिट प्लान के इमेज से नहीं बता सकते. पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इज़ यू हैव टू आस्क द डेवलपर द प्रोपोर्शन ऑफ योर कारपेट एरिया टू योर बिल्ट अप एरिया. इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम एक और वीडियो में कवर करेंगे. प्लीज़ सी द लिंक फॉर दैट. बट आपका ये हक है इवन बाय रेरा टू नो आपको कारपेट एरिया कितना मिल रहा है इफ़ यू आर बाइंग अ 4000 स्क्वायर फीट ऑफ अपार्टमेंट. किसी हाउसिंग सोसाइटी में आपको 3000 मिल रहा है, किसी में 2500 मिल रहा है, किसी में 3200 मिल रहा है. इसका कारण क्या है? So please understand the breakup. Second thing, please ask for an open drawing file from your developer. आप अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी इस अपार्टमेंट में लगा रहे हैं and you are unable to measure the apartment. आपको मार्केटिंग ब्रोशर में 10 फुट बाय 11 फुट का कमरा लिखा हुआ है, आपको बिलीव करना पड़ता है. बट आप कैसे इस बिलीफ को ट्रूली आप टेस्ट कर सकते हैं? Just ask for an open AutoCAD file. जो आपका कोई भी बहुत सारे सर्विसेज, आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन यू कैन अप्रोच, हु कैन इजीली मेजर द यूनिट प्लान. दिस इज योर राइट. प्लीज आस्क फॉर द सेम. वन मेजर एस्पेक्ट विच जनरली गेट्स ओवरलुक्ड इज आपके यूनिट की ओरिएंटेशन. किस दिशा में आपका प्राइमरीली अपार्टमेंट फेस कर रहा है. सो पहली चीज, इट्स टू डू विद समथिंग दैट्स कॉल्ड PLCs. अगेन वीव कवर्ड दिस इन अनदर वीडियो.
बट प्रेफरेंशियल लोकेशन के साथ आपको अपार्टमेंट बेचा गया है कि आप पार्क फेसिंग व्यू है जी आपका, आपको इसके कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब इमेजिन करिए आप 19th स्टोरी पे रह रहे हैं, आप 19th स्टोरी की बालकनी में खड़े हैं। बालकनी में भी आपकी साइट लाइन्स नहीं है जहां से आपको पार्क दिखे। पार्क सिर्फ मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर वाले एंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर योर ओरिएंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ PLCs एंड साइट लाइन्स। दूसरी चीज, टाइंग इट विद प्रॉक्सिमिटी। अगर आपकी ओरिएंटेशन इस प्रकार की है कि सामने वाले टावर का आपका 20th स्टोरी या 21वां स्टोरी या 18th स्टोरी आपको दिख रहा है, दैट मीन्स दे कैन सी बैक एज वेल। सो योर विजुअल privacy is highly compromised if the towers are close by or your tower is oriented in a manner where you face your neighboring tower. A very important aspect in orientation is आपका नॉर्थ साउथ किधर है। तो अगर आपका अपार्टमेंट प्राइमरीली नॉर्थ को ओरिएंट करता है, देन आपके अपार्टमेंट में पूरे साल धूप नहीं आएगी। दैट इज़ अ वेरी अनहेल्दी वे टू लिव। अगर आप साउथ फेस कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल धूप आएगी। ईस्ट और वेस्ट फेस कर रहे हैं तो आपका ईस्ट और वेस्ट फ्रंट, स्पेशली वेस्ट फ्रंट, बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। दैट मीन्स योर एयर कंडीशनिंग लोड्स आर गोइंग टू बी इमेंसली हाई। सो प्लीज टेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन। अगर आप मेजर ग्लेजिंग आपका लिविंग रूम या मास्टर बेडरूम वेस्ट फेस कर रहा है तो आप शाम के दफ़ा या तो आपको एयर कंडीशनिंग कॉस्ट आपकी दुगनी करनी पड़ेगी या शाम के दफ़ा आप उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे। I hope you saw merit in this video and you're able to decide your final apartment. इस वीडियो को आप एक और वीडियो जो हमने डेवलपर ब्रोशर्स के ऊपर बनाया है उसके साथ देखें तो you'll get more knowledge about the entire picture. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.